बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 47 है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट रिटेन द वायलेट स्टेन यूज्ड इन द ग्राम स्टेनिंग मेथड, अ कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग में जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्टेनिंग करते हैं तो ये जो वायलेट स्टेन है ना, ये रिटेन करते हैं। मतलब अगर हम इसको अल्कोहल के साथ वॉश भी कर दे फिर भी ये कलर जो है ना ये रिटेन कर दिए ये बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना। अच्छा, दे हैव अ थिक सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन which gives them a purple color when stained. The thick cell wall contributes to their ability to retain the stain. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो मतलब सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और वो पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। और ये जो मतलब कलर रिटेन करती है ये इस वजह से ही होती है। मतलब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो कलर होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से मतलब रिटेन होती है। इसके अलावा एग्जांपल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इंक्लूड स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। मतलब जो आम एग्जांपल है वो स्टेफाइलोकोकस है एंड स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टेफाइलोकोकस है। तो स्टेफाइलोकोकस इज अ जीनस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया that appears in cluster under a microscope. These bacteria are facultative anaerobes and can be part of the normal flora of the skin and mucous membrane. स्टेफाइलोकोकस जो है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की मतलब एक जीनस है और ये क्लस्टर मतलब क्लस्टर अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये हमें क्लस्टर की तरह मतलब दिखाई देते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी है। तो ये एक क्लस्टर बनाती है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया जो है ना मतलब स्टेफाइलोकोकस ये फैकल्टेटिव एनारोब है। मतलब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी मतलब सर्वाइव कर सकती है और अगर ना हो तो फिर मतलब उस कंडीशन में भी ये रह सकती है। इसके अलावा जो मेन बात है वो ये है कि ये हमारे जो मतलब नॉर्मल फ्लोरा है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन उसका भी मतलब ये हिस्सा है। लेकिन कुछ है जो मतलब सीरियस कंडीशन मतलब डिजीज़ वगैरह भी काज कर सकते हैं, जैसे मतलब सम स्टेन्स सच एज स्टेफाइलोकोकस aureus can cause infections ranging from mild skin condition to severe and potentially लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। जैसे मतलब स्टेफाइलोकोकस ओरियस है ना, ये मतलब मुख्तलिफ डिजीज़ जो है ना बॉडी में काज कर सकती है, जैसे मतलब क्यूटेनियस इन्फेक्शन, डीप इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग वगैरह। तो आम तौर पर तो ये हमारे जो मतलब नॉर्मल फ्लोरा है उसका पार्ट भी है, लेकिन कुछ इसमें है जो मतलब डिजीज़ वगैरह काज कर सकती है, जैसे मतलब स्टेफाइलोकोकस ओरियस। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस आर नॉन मोटाइल, ये मतलब मूवमेंट खुद से नहीं कर सकती। दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर सच एज एयर करंट कंटेक्ट आर कैरियर। मतलब ये खुद से मूवमेंट नहीं कर सकती, नॉन मोटाइल है। इस मतलब ये दूसरे फैक्टर जैसे एयर कंटेक्ट या कैरियर वगैरह पे मतलब डिपेंड करती है। इसके अलावा जो मेन बात है वो ये है कि स्टेफाइलोकोकस डू नॉट फॉर्म स्पोर, ये स्पोर नहीं बनाती। मतलब स्टेफाइलोकोकस आर नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। अच्छा, अब मतलब स्टेफाइलोकोकस की क्लासिफिकेशन मतलब मुख्तलिफ बेसिस पे हो सकती है, जैसे मतलब पिगमेंट्स प्रोडक्शन। लेकिन जो सबसे मेन है वो मतलब क्या है, वो कोगुलेस प्रोडक्शन की बेस पे। तो यहाँ पर वो पढ़ेंगे कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कोगुलेस प्रोडक्शन इनटू टू मेन ग्रुप्स। ये हम दो मेन ग्रुप्स में मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। जो सबसे पहले है वो है कोगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई। These strains produce the enzyme coagulase. The, the most clinically significant species in this group is Staphylococcus aureus, which is known for causing various infections in humans. Coagulase positive staphylococci have the ability to clot blood plasma. जैसे मतलब इसका नाम है कि कोगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई, ये मतलब ये कोगुलेस एंजाइम जो है ना इसकी प्रोडक्शन ये कर सकती है। इसके अलावा इसमें जो मतलब मेन मेंबर है इस ग्रुप का वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। और हमने ये भी पढ़ा कि ये मतलब मुख्तलिफ इन्फेक्शन वगैरह काज कर सकती है, जैसे मतलब क्यूटेनियस इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग वगैरह ये मतलब ये कर सकती है। तो वो कैटेगरी मतलब स्टेफाइलोकोकस की जो कोगुलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर सकती है तो उसको हम कहते हैं कोगुलेज पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई।
इसके अलावा जो दूसरा है कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई, मतलब वही जो कोगुलेज एंजाइम मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकती। दिस ग्रुप इंक्लूड स्ट्रेन्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस कोगुलेज आर प्रोड्यूस इट इन स्मॉल अमाउंट्स। मतलब या तो ये जो मतलब ग्रुप है, एक इस ग्रुप के मतलब जो बैक्टीरिया है या तो कोगुलेज एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती या मतलब बहुत ही कम मतलब मकदार में प्रोड्यूस कर सकती है। इसकी एग्जांपल जो है स्टेफाइलोकोकाई, इसकी जो है ना मतलब एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है एंड स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक्स है। अच्छा, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस काकुलेज इज अ क्रूशियल फैक्टर इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज एंड इट हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर देयर पैथोजेनिसिटी एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ये जो मतलब कोगुलेज प्रोडक्शन है, इसकी वजह से हम मतलब इसके बेस पे हम इन जो मतलब स्टेफाइलोकोकाई है ना, इनके दरमियान हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं वो मतलब कोगुलेज पॉजिटिव मतलब स्टेफाइलोकोकाई, और जो मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई है। तो ये क्लासिफिकेशन के लिए मतलब यूज़फुल है कि मतलब कौन सा मतलब स्टेफाइलोकोकाई जो है ना मतलब कोगुलेज प्रोड्यूस कर सकती है और कौन सा नहीं कर सकती। अच्छा, अब हम स्टेफाइलोकोकस जो है ना मतलब इसमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया है ना, इसकी हम आइडेंटिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं, मतलब इसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट वगैरह कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये मतलब कौन सा स्टेफाइलोकोकस है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इन्वॉल्व्स वेरियस लेबोरेटरी टेक्निक, हियर आर द की। सबसे पहले जो है वो है ग्राम स्टेनिंग। स्टेफाइलोकोकाई आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयरिंग पर्पल अंडर अ माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हमने ये मालूम करना है, क्योंकि मतलब जो स्टेफाइलोकोकस है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, तो सबसे पहले ये हमें मालूम करना मतलब ज़रूरी है कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो उसके लिए जो मतलब मेन टेक्निक है वो ग्राम स्टेनिंग है। ग्राम स्टेनिंग के बाद अगर जो मतलब बैक्टीरिया वगैरह है वो पर्पल कलर दे माइक्रोस्कोप में तो ये ग्राम पॉजिटिव है, और अगर ना दे तो वो ग्राम नेगेटिव है। तो ग्राम पॉजिटिव मतलब ये ग्राम स्टेनिंग किस लिए होती है कि ये मतलब ये मालूम करने के लिए कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। अगर वो हमें पर्पल कलर दे तो ये इसका मतलब ये है कि ये हमें ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद हम क्या कौन सा टेस्ट करते हैं, कैटालेज टेस्ट, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना वो फिर दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। कौन सा, कैटालेज पॉजिटिव एंड कैटालेज नेगेटिव। तो ग्राम स्टेनिंग के बाद दूसरा जो टेस्ट है वो कौन सा है, वो कैटालेज टेस्ट है। कैटालेज टेस्ट मतलब जो प्रोड्यूस करती है जो मतलब स्टेफाइलोकोकाई कैटालेज प्रोड्यूस कर सकती है वो कैटालेज पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई, और जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती वो कैटालेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई है। तो स्टेफाइलोकोकाई आर कैटालेज पॉजिटिव प्रोड्यूसिंग बबल्स व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड। ये कैटालेज टेस्ट में जो स्टेफाइलोकोकस है ना, ये कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है। मतलब जब हम इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करेंगे तो ये क्या बबल बनाएंगी। तो कैटालेज टेस्ट मेन चीज़ ये है कि हम किस लिए करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो मतलब स्टेफाइलोकोकाई है ये कैटालेज पॉजिटिव है या कैटालेज नेगेटिव है। अगर वो भी पता चल जाए कि क्या है मतलब कैटालेज पॉजिटिव है या कैटालेज नेगेटिव है, तो उसके बाद हम दूसरा टेस्ट करते हैं, वो है कोगुलेज टेस्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन कोगुलेज पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस। अब पहले जो कैटालेज टेस्ट था वो हम इस बेस पे करते थे कि वो कौन सा मतलब ये स्टेफाइलोकोकस कैटालेज प्रोड्यूस कर सकती है या प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब ये जो है ना मतलब कोगुलेज बेस पे है कि ये कोगुलेज एंजाइम जो है ना ये प्रोडक्शन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो क्या मतलब कोगुलेज पॉजिटिव वर्सेस कोगुलेज नेगेटिव। कोगुलेज पॉजिटिव में जो मतलब मेन मेंबर है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, और कोगुलेज नेगेटिव में जो है ना वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है। तो इन दोनों की दरमियान डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कि ये कोगुलेज पॉजिटिव मतलब स्टेफाइलोकोकस ओरियस है या बाकी दो मतलब जो एपिडर्माइडस या सेप्रोफाइटिक्स ये दोनों है, तो इसके लिए हम कोगुलेज टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो मतलब उसके बाद जो
दूसरा मतलब टेस्ट है वो है नोवोबायोसिन सेंसिटिव टेस्ट। इससे हम जो कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई है जैसे एपिडर्माइडस, सेप्रोफाइटिक्स, इनके दरमियान मतलब हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि ये कौन सा मतलब स्टेफाइलोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है या स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक्स है। मतलब दिस टेस्ट हेल्प्स डिफ्रेंशिएट कोगुलेस नेगेटिव स्पीशीज़। मतलब ये हमें डिफ्रेंशिएट करवा सकती है कोगुलेस नेगेटिव स्पीशीज़, मतलब वो स्पीशीज़ जो कोगुलेस प्रोड्यूस नहीं करती। सपोज अगर आपने मतलब कोगुलेस टेस्ट किया, अगर उसमें ऐसे बैक्टीरिया आ गए जो मतलब कोगुलेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब वो कोगुलेस नेगेटिव हो गई ना, उनको मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर हम नोवोबायोसिन सेंसिटिव टेस्ट करते हैं। अच्छा, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक्स इज नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट। जो स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक्स है ये नोवोबायोसिन के लिए रेजिस्टेंट है, मतलब इसकी वजह से इनकी डेथ नहीं हो सकती। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस, ये सेंसिटिव है नोवोबायोसिन के लिए, तो इसकी एडिशन की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो नोवोबायोसिन सेंसिटिव टेस्ट हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया मतलब उनके दरमियान जो बैक्टीरिया है ना, मतलब उनमें मतलब डिफ्रेंशिएशन हो जाए कि ये स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है या स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक्स है। तो नोवोबायोसिन सेंसिटिव टेस्ट इसके लिए हो सकती है। अब मतलब ये एक डायग्राम है, इसमें जो सारे टेस्ट है उसको मतलब तरतीब वाइज मतलब वो दिए हैं। जैसे सबसे पहले हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, मतलब उस ग्राम स्टेनिंग करते हैं, फिर उसको मतलब माइक्रोस्कोप में देखते हैं एक ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। यहाँ पे देखो तकरीबन पर्पल कलर दिया है, तो ये ग्राम पॉजिटिव है। फिर ग्राम पॉजिटिव के मतलब दो कैटेगरी है, कैटालेज पॉजिटिव, कैटालेज नेगेटिव। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, कैटालेज टेस्ट हमें पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब वो इसमें वो मेंबर भी है जो कैटालेज प्रोड्यूस कर सकती है, और वो भी है जो मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जो प्रोड्यूस करती है वो पॉजिटिव है, मतलब स्टेफाइलोकोकाई, और जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती वो स्ट्रेप्टोकोकाई है। तो अच्छा, अगर कैटालेज टेस्ट के बाद मतलब अगर कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, मतलब ये स्टेफाइलोकोकाई है। फिर उसके बाद हम एक दूसरा टेस्ट कर सकते हैं, वो है कोगुलेज टेस्ट पे से हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो स्टेफाइलोकोकाई है ये कोगुलेज पॉजिटिव है, मतलब कोगुलेज की प्रोडक्शन कर सकती है या कोगुलेज की प्रोडक्शन नहीं कर सकती। जब हम वो कर दे, और अगर मतलब स्टेफाइलोकोकस मतलब कोगुलेज पॉजिटिव अगर आ जाए, तो उसकी मतलब एग्जांपल तो हमें पता है, मतलब मेंबर स्टेफाइलोकोकस ओरियस। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तो मतलब उसमें तकरीबन 2-3 मतलब ज़्यादा मेंबर आते हैं, जैसे मतलब मेनली स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक्स। तो उसको भी मतलब डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि ये कौन सा मतलब बैक्टीरिया है। तो उसके लिए एक दूसरा मेथड है, वो है नोवोबायोसिन सेंसिटिव टेस्ट। उसको इसमें क्या होता है, जो कोगुलेज नेगेटिव मेंबर है ना, उसकी डिफ्रेंशिएशन के लिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं। ये हमें अभी हमने पढ़ा भी कि मतलब स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक्स जो है ना, ये मतलब नोवोबायोसिन के लिए रेजिस्टेंट होती है, तो इसकी डेथ इसकी वजह से नहीं होती। लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है ये सेंसिटिव है नोवोबायोसिन के लिए। जब हम ये करते हैं, अगर मतलब बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती, तो वो कौन सी होती है, वो स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक्स है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है। और अगर मतलब डेथ उसकी हो जाए, वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है, क्योंकि ये नोवोबायोसिन के लिए सेंसिटिव है।